भारत में 25 से 30% मौतें हर साल हार्ट अटैक के कारण होती हैं। मतलब मरने वाले 4 लोगों में से 1 आदमी हार्ट अटैक के कारण मरता है। और अगर पूरी दुनिया के स्तर पर हम देखें तो हर साल जितने लोग हार्ट अटैक के कारण मरते हैं उनमें से 20% भारतीय होते हैं। भारत में बहुत से लोगों को हार्ट अटैक आने से पहले कोई वार्निंग नहीं मिलती, कोई चेतावनी शरीर नहीं देता है, मतलब सीधा अटैक। अगर आपकी उम्र 30-35 या इससे ज़्यादा है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। सवाल ये है कि क्या हमारा शरीर वास्तव में हमें कोई इंडिकेशन नहीं देता, कोई वार्निंग नहीं देता? हार्ट कभी चुप नहीं रहता, वो हमेशा बोलता है, बस हम सुनना बंद कर देते हैं। हार्ट अटैक अचानक कभी नहीं आता, शरीर उससे बहुत पहले हमें संकेत भेजना शुरू कर देता है। सिर्फ हमें पता नहीं होता कि उन इंडिकेशंस को कैसे पहचानें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम 3 चीज़ें समझेंगे। पहला, हमारा हार्ट कमज़ोर कैसे होता है? दूसरा, हमारा शरीर इसके लिए हमें कौन से संकेत देता है? और तीसरा, हम इसे कैसे रोक सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीयों में डॉक्टर्स ने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है। भारतीयों में हार्ट अटैक पश्चिमी देशों के लोगों के मुकाबले करीब 1 दशक पहले आ जाता है। मतलब जो हार्ट अटैक 55, 60, 65 साल की उम्र में सामान्यतया आना चाहिए, वो हमारे देश में अब 40 की उम्र में आ जाता है और बहुत से केसेस में तो 25 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक ऑब्जर्व किया गया है। तो क्या इसकी वजह सिर्फ जेनेटिक्स है, या फिर लाइफस्टाइल भी है, या फिर इन दोनों का मेल है? भारतीयों में शरीर में नेचुरली विसरल फैट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब पेट के अंदर की चर्बी। और आपने देखा होगा एक सामान्य पतले दुबले आदमी के भी भारत में एक टमी होती है, मतलब तोंद होती है। तो मतलब जो हमारी बेस लाइन है वो पहले से ही कमजोर है, और उसमें भी फिर हमारी लाइफस्टाइल आग में घी डालने का काम करती है। हमारी कुछ हैबिट्स, पहली हैबिट है तला हुआ खाना। ये जो समोसे, कचौरी, पकौड़ियाँ, हम जो स्ट्रीट फूड के दीवाने हैं, जहाँ पर एक ही तेल को बार बार गर्म करके इन्हें बनाया जाता है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। दूसरी आदत है मीठा। भारतीयों की थाली में मिठाई एसेंशियल पार्ट है। बिना मिठाई के हमारे यहाँ भोजन की बात नहीं होती। चाय, 4-5 चाय पीना नॉर्मल है, मिठाई खाना, पैकेज जूस पीना, स्वीट्स, बिस्किट्स, ये सब नॉर्मल है। और ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में जो ब्लड लाइन है, मतलब जो आर्टरीज हैं, इसको अंदर से ब्लॉक करने वाले पार्टिकल्स बनाती है। मतलब लो डेंसिटी लिपिड्स या बैड कोलेस्ट्रॉल बनाती है। तीसरा है पूरे दिन बैठे रहना। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आजकल सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। लगातार 8 से 10 घंटे बैठे रहना हमारी मेटाबॉलिज्म को धीमा करता है, और ये असर पतले लोगों में भी होता है। चौथा है नींद और स्ट्रेस। अगर खर्राटे आते हैं, आपको सांस बीच में रुकती है, तो ये सिर्फ नींद की समस्या नहीं है, ये हार्ट से संबंधित हो सकती है। दूसरा है कंटिन्यूस हमारी लाइफ में स्ट्रेस रहना। अगर लगातार स्ट्रेस बना रहता है तो हमारी बॉडी में हार्मोनल लेवल हमेशा ऊंचा रहता है। आजकल हमने स्ट्रेस को नॉर्मल मान लिया है, जो कि सबसे खतरनाक है। और पांचवी जो बात है वो है हर छोटे दर्द में खुद से पेन किलर लेना। पेन किलर हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, और जिनमें हार्ट डिजीज की पहले से रिस्क है उनमें हार्ट अटैक का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। छठी बात जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी, आपके मसूड़े और आपके दिल में भी आपस में एक संबंध है। अगर मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों में सूजन रहती है, इन्फ्लामेशन रहती है, और अगर आप इलाज नहीं करवाते हैं तो ये जो इन्फ्लामेशन है ये बॉडी में फैलता है, और हार्ट डिजीज के खतरे इससे जुड़े हुए हैं। ये सारी वो आदतें हैं जो साल दर साल बिना किसी सिम्टम के हमारी आर्टरीज को, ब्लड पाइपलाइन की दीवार को अंदर से कमजोर करती रहती है। तो अब सवाल यह है कि अगर ये सब अंदर ही अंदर चल रहा है, तो क्या शरीर हमें कोई इंडिकेशन नहीं देता? बिल्कुल देता है। हार्ट अटैक से पहले शरीर हमें ये कुछ 6 संकेत देता है। सबसे पहला इंडिकेशन है छाती में दबाव या भारीपन। जैसे छाती पर कोई वजन रखा हो या जकड़न हो, खासकर मेहनत या तनाव के समय। इसे सिर्फ गैस समझ करके नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। संकेत नंबर 2 है हल्की मेहनत में सांस फूलना। थोड़ी बहुत सीढ़ियां चढ़ने से, थोड़ा बहुत आधा पौन किलोमीटर चलने से अगर सांस फूल जाए, जो पहले नहीं होता था, तो इसका मतलब हमारा दिल कमजोर हो सकता है। संकेत नंबर 3 है कई बार हार्ट का दर्द छाती में नहीं होता, बल्कि हमारे जबड़े में, बाएं कंधे में, या बाएं हाथ में, या पीठ में महसूस होता है, और इसे कहते हैं रेफर्ड पेन। इसको कभी भी हल्के में मत लीजिए। संकेत नंबर 4, बिना वजह बहुत ज्यादा थकान होना, बिना कुछ किए थका थका महसूस होना, और ये संकेत महिलाओं में ज्यादा कॉमन है और अक्सर अनदेखा रह जाता है। पांचवा संकेत है ठंडा पसीना और जी मचलाना। बिना गर्मी के, बिना किसी मेहनत के अचानक ठंडा पसीना आना, जी मचलाना, उल्टी जैसा मन होना, ये हार्ट की चेतावनी हो सकती है। अगर इनमें से एक भी संकेत आपको या आपको अपने किसी अपने में दिखाई दे तो इसे टालिए मत।
क्योंकि यही वो पल होता है जहां पर सही समय पर एक्शन लेने से किसी की जान बच सकती है। अच्छी खबर यह है कि जो कुछ हमने अभी तक बुरा सुना है, उन सबको रिवर्स किया जा सकता है। मतलब ये जो आर्टरी ब्लॉकेज है, ये जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, इसको सबको ठीक किया जा सकता है। कुछ ऐसी छोटी-छोटी हैबिट्स हैं जिन्हें अपना करके हम अपने हार्ट को सुरक्षित कर सकते हैं। सबसे पहले है कि अगर आपका सिटिंग जॉब है, डेस्क जॉब है, 8-10 घंटे आप लगातार बैठते हैं, तो हर 1 डेढ़ घंटे में आप 5 मिनट के लिए उठिए। लगातार बैठे रहना और एक्सरसाइज से दूर रहना, ये अपने आप में एक रिस्क है। दूसरा है, सुबह उठ करके आधा पौन घंटे आप टहलिए। हफ्ते में 2 से 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब वेट ट्रेनिंग कीजिए। कार्डियो ही नहीं, मसल्स को भी स्ट्रांग करना हमारे दिल की सुरक्षा के लिए बेहद आवश्यक है। इसके अलावा रात के भोजन के बाद जो काफ़ी हैवी डाइट होती है, उसके बाद 10 मिनट ज़रूर टहलिए, क्योंकि इससे शुगर स्पाइक कम हो जाता है। तीसरा है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दीजिए या छोड़ दीजिए, मतलब फास्ट फूड के हाथ मत लगाइए। इसके अलावा अपने भोजन में, अपनी लाइफ़स्टाइल में शुगर को कम कर दीजिए। डेली जो आप 3, 4 या 5 चाय जिसे आप नॉर्मल मानते हैं, उसकी जगह 1 या 2 चाय कर दीजिए और उसमें भी शुगर की मात्रा थोड़ी-सी घटा दीजिए। इससे आप देखेंगे कि पूरे साल में सैकड़ों चम्मच शुगर आपके शरीर के अंदर जाना बंद हो जाती है। चौथा है, 7-8 घंटे की नींद पूरी लेना। तंबाकू या अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आप इसे छोड़ दीजिए। अगर आप 1-2 मंजिल चढ़ रहे हैं तो लिफ्ट को अवॉइड कीजिए, सीढ़ियाँ चढ़िए। इसके अलावा अगर आपको 1-2 किलोमीटर दूर जाना है तो कार या बाइक का इस्तेमाल मत कीजिए, पैदल चलिए। ये कुछ ऐसी आदतें हैं जिनको अपनाकर कुछ ही हफ्तों में जितनी भी ब्लॉकेज या बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में जमा है या जो भी कमजोरी हमारे दिल की है, इसे आप रिवर्स कर सकते हैं। खर्राटे या सांस रुकने की शिकायत है तो डॉक्टर से मिलकर के स्लीप एपनिया चेक करवाइए। पांचवा है, पेन किलर। अपना डॉक्टर खुद मत बनिए, अपनी मर्जी से इसे हैबिट मत बनाइए। अगर बार बार दर्द होता है तो आप डॉक्टर से इसकी वजह पूछिए। छठा है, साल में एक बार चेकअप जरूर करवाइए, डेंटल चेकअप करवाइए, ईसीजी कराइए, लिपिड प्रोफाइल करवाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों को ये टेस्ट कराने से डर लगता है, वो जो एंजियोग्राफी की नली बॉडी में जाती है उससे डर लगता है। तो एक बहुत कॉमन टेस्ट है जो हार्ट स्पेशलिस्ट सजेस्ट करते हैं, वो है सिटी कॉरोनरी कैल्शियम स्कोर। ये हमारी ब्लड पाइपलाइन में जो भी ब्लॉकेड है, जो भी गंदगी जमा है, उसके स्कोर को बताती है और इससे पूरी तस्वीर क्लियर हो जाती है। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आपका दिल पूरी तरह सेफ है, क्योंकि जो असली रिस्क मार्कर है वो है लाइपोप्रोटीन ए, जो स्टैंडर्ड टेस्ट्स में ऑब्जर्व नहीं होता। परिवार में अगर किसी को भी कम उम्र में हार्ट डिजीज हुई है तो आप डॉक्टर से इन टेस्ट के बारे में जरूर पूछिए। अपना बीपी मॉनिटर खुद करने की आदत डालिए और अपनी कमर का नाप, उस पर ऑब्जर्वेशन रखिए। पुरुषों में ये 36 इंच 37 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और महिलाओं में 32 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये छोटे छोटे नंबर हैं जो एक बड़ी तस्वीर बताते हैं। हार्ट अटैक कभी अचानक नहीं आता है, उसकी तैयारी सालों पहले शुरू हो जाती है और शरीर उससे पहले बार बार चुपचाप हमें बताता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम अपने दिल की सुनते हैं। सवाल ये नहीं है कि आपकी उम्र कितनी है, सवाल ये है कि आपने अपने दिल की सुरक्षा के लिए अब तक क्या किया है।